महाराष्ट्र और भारत में हर समाज के पास उनका एक नेता है और तुम्हारे पास हमारे पास कोई नेता नहीं है। अगर तुम समझते कि ओवैसी तुम्हारा नेता ही नहीं, मैं नेता बनाना चाहता हूं। मैं तुम्हारा खादिम था और हमेशा तुम्हारा खादिम रहूंगा। हम अपने पार्टी के नुमाइंदों को कामयाब करके अमरावती में अपनी सियासी बरतरी को बरकरार रखेंगे। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आप अपने के वोट का सही इस्तेमाल करिए, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को कामयाब करिए और पैगाम दीजिए बीजेपी को, एकनाथ शिंदे को, अजीत पवार को, कांग्रेस को कि अब हमने तय कर लिया कि हम अपने इत्तेहाद की ताकत और खुव्वत के बलबूते पर हम अपने पार्टी के नुमाइंदों को कामयाब करके अमरावती में अपनी सियासी बरतरी को बरकरार रखेंगे। हम आगे की फिक्र करेंगे। यहां पर हमको कामयाबी मिलेगी तो विधानसभा में भी इंशाअल्लाह कामयाबी मिलेगी। जब विधानसभा में मिलेगी तो इंशाअल्लाह ताला पार्लियामेंट में मिलेगी। याद रखो, ये दिन आप और हम देखेंगे इंशाअल्लाह ताला। ये आज मजलिस से मुखालिफत क्यों की जाती है, क्यों औरंगाबाद में या फिर इम्तियाज जलील पर उंगलियां उठाई जाती हैं, ये नहीं चाहते कि कोई तुम्हारा खैर खा बनकर काम कर सके। अरे तुम थक गए मेरे खिलाफ इल्जाम लगाते लगाते। तुमने कह दिया बी टीम, क्या क्या कह दिया। मैं तुम्हारी एक एक इल्जाम की परवाह नहीं किया। तुमने कहा ओवैसी इसके इशारे पर आता है, मैंने कहा मैं तो कठपुतली हूं, अल्लाह मेरा इंतजाम करने वाला है। दुनिया में कोई ऐसा पैदा नहीं हुआ, कोई इंसान ऐसा पैदा नहीं हुआ सिवाय मेरी मां के जो ओवैसी को हुक्म दे सके। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, याद रखो, ये लड़ाई मुस्तकबिल की भी लड़ाई है, ये आज की लड़ाई है, ये मुस्तकबिल की भी लड़ाई है। इल्जामात लगते रहेंगे। अरे जरा अपने अतराफ में नजर उठा कर देखो, महाराष्ट्र और भारत में हर समाज के पास उनका एक नेता है और तुम्हारे पास हमारे पास कोई नेता नहीं है। अगर तुम समझते कि ओवैसी तुम्हारा नेता ही नहीं, मैं नेता बनाना चाहता हूं। मैं तुम्हारा खादिम था और हमेशा तुम्हारा खादिम रहूंगा। मैं नेता बनाना चाहता हूं। मैं नहीं मालूम मेरी जिंदगी का चिराग अल्लाह कब गुल कर दे, मगर मैं अल्लाह से दुआ यही करता हूं कि परवरदिगार, तूने जो बेशुमार नेमतों से मुझे नवाजा, मुझे इस नेमत से भी नवाज दे मेरी आंख बंद होने से पहले कि एक नहीं बल्कि सौों की तादाद में इस गरीब और मजलूम कौम की जो तेरे हबीब की उम्मत है उसके नेता बन जाए, ताकि वो अपने मुस्तकबिल के फैसले कर सके, ताकि वो अपनी शरीयत की हिफाजत कर सके, ताकि अपने नौजवान बच्चों को पढ़ा सके, अपनी बच्चियों को पढ़ाए, उनकी आबरू की हिफाजत कर सके, जो अपने माँ बाप के ख्वाबों को पूरा कर सके, जो जालिम हुक्मरानों के सामने जमहूरियत का सहारा लेकर अपने मसाइल को हल कर सके। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, यही मेरी जिंदगी की तड़प है, यही मेरी जुस्तजू रही। मुझे कोई चीज की फिक्र नहीं, अल्लाह ने मुझे बहुत कुछ चीजों से नवाजा है। बस यही चाहता हूं कि आपने एक सियासी शऊर जो अमरावती में बेदार हो चुका है,